तो आज हम ट्राई करने वाले हैं 100 डेज सिर्फ एक हार्ट के साथ, वो भी विदाउट रीजनरेशन। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे स्केलेटन के हम लोग एक एरो से, ज़ॉम्बी के सिर्फ एक हिट से और बस 4 ब्लॉक से गिर के मर सकते हैं। और अगर हम लोग हाफ हार्ट से किसी तरह से बच भी जाते हैं तो हम लोग नॉर्मल खाने से रीजनरेट नहीं कर सकते। हमें रीजनरेट करने के लिए गोल्डन एप्पल, गोल्डन इंचांटेड एप्पल या तो पोशन ऑफ हीलिंग यूज करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हमें एंडर ड्रैगन और विदर को भी डिफीट करना है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या हम ट्राई कर पाए 100 डेज विद ओनली 1 हार्ट इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पर हम लोग स्पॉन हुए अपने इस वर्ल्ड में और भाई लिटरली अपने पास बस एक हार्ट था। और भाई एक हार्ट से तो हम लोग कभी भी मर सकते हैं, मतलब सच में अगर हम लोग 4 ब्लॉक से गिरते हैं ना तो हम लोग की मौत निश्चित है। और भाई इसलिए बहुत केयरफुली चले गए हम लोग अपने पास वाले ट्री के पास और वहां पे जाके हमने वुड काट लिए। इनफ वुड चॉप करने के बाद हमने सारे वुड को प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया एंड एक वुडन का पिकैक्स बना लिया। एंड भाई इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। और भाई हम लोग सारी चीजें इतनी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रात से पहले हम लोग को बेड चाहिए। एंड यार बेड के लिए हम लोग को शीप मारना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को टूल्स चाहिए होंगे। तो काफी सारे कॉबलस्टोन्स माइन करने के बाद हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स बना लिए एंड 2 यहाँ पे फर्नेस बना लिए। फिर मैंने भी टूल्स रख लिए, मैंने भाई को भी दे दिए। एंड अब यार हम लोग को खाना चाहिए था और वुल चाहिए था एंड इसीलिए हम लोग चले गए थोड़े बहुत एनिमल्स मारने के लिए। और भाई मतलब क्या बताऊं, अपनी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि दिन भर यहाँ पे एनिमल मारने के बावजूद हम लोग को यहाँ पे वुल ही नहीं मिला। लाइक लिटरली यार रात हो गई थी बट अपने पास बस 3 वुल थे, जिससे बस एक बेड बनेगा। और यार एक बेड से तो हम लोग नाइट को स्किप नहीं कर सकते। और यहाँ पे बाहर में बहुत सारे मॉब्स घूम रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग चले गए केव के अंदर। मतलब हम लोग को पहली रात मरना नहीं था यार, एंड इसीलिए हम लोगों ने अंदर में एक छोटा सा गुफा बना लिया और वहां पे हम लोग सारे एसेंशियल चीजें रख लिए। और यार जब तक सुबह हो रही थी तब तक भाई ने यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन माइन कर लिए और मैंने सारे खाने को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। थोड़ी देर बाद अपना खाना और आयरन दोनों ही स्मेल्ट हो गया था, तो दोनों को मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया और मैंने 2 शील्ड बना लिए। फिर यार पूरी रात हमने बस ऐसे ही खड़े होकर वेट किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सुबह हो चुकी थी। पर अभी भी खतरा टला नहीं था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से अभी भी मॉब स्पॉन हो सकते हैं। एंड इसी वजह से बहुत ध्यान से हम लोग चले गए थोड़े बहुत एनिमल्स मारने के लिए। और यार शीप्स तो यहाँ पे एक भी मिले नहीं, लेकिन यार हम लोग को यहाँ पे एक विलेज मिल गया था। एंड यार विलेज मिलना बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेड होंगे, काफी सारा खाना होगा और बहुत सारा लूट होगा। तो सबसे पहले तो एक घर से हमने चेस्ट को लूट लिया, जहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत खाना और एमराल्ड मिल गया और हम लोग को एक बेड भी मिल गया था। और तो और भाई इस विलेज में एक ब्लैक स्मिथ का भी घर था, जिसके अंदर से हम लोग को बहुत ही बेकार सा सामान मिला। लाइक हम लोग सोच रहे थे कि इससे हम लोग को ऑब्सीडियन मिल सकता है, इससे हम लोग को डायमंड्स मिल सकते हैं, लेकिन मिला क्या भाई, एक सैडल। फिर भाई एक काफी बड़े रैबिन को पार करने के बाद हम लोग को थोड़े बहुत हेबल्स मिल गए, तो उसको भी हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। और भाई इस विलेज की एक और खास बात थी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैबिन था, जहाँ पे हम लोग को काफी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो बहुत सारा खाना कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने एक घर को लूट लिया। मतलब यार हम लोग भी क्या करें, अपने पास इतने सारा चीज था कि हम लोग का इन्वेंट्री यहाँ पे भर गया था एंड इसकी वजह से हम लोग को एक घर लेना पड़ा। पर यार आप टेंशन मत लो, इसको हम लोग बाद में एक अच्छा सा घर बना के देंगे। फिर यार सारे फालतू के सामान को रखने के बाद हमने थोड़े बहुत यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर ली, थोड़े बहुत फार्मिंग कर ली और चले गए आयरन माइन करने के लिए। और हम लोग यहाँ पे घुसे ही नहीं माइन में कि यहाँ पे काफी सारे मॉब्स आ चुके थे। मतलब एक क्रीपर तो मेरे सामने फट गया था और एक ज़ॉम्बी शवल लेके मुझे आ रहा था मारने के लिए, जिसको कैसे भी करके भाई ने मार दिया था। बट यार यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स थे। लाइक लिटरली हमने यहाँ पे एक क्रीपर को मारा, 2 ज़ॉम्बीज को मारा, लेकिन यार फिर भी यहाँ पे एक स्केलेटन बाकी था। और जैसे कि हम लोग को इतनी जल्दी मरना नहीं था, तो इसी वजह से हम लोग वहां से भाग गए। पर यार हमें आयरन तो चाहिए था एंड इसके लिए हम लोग चले गए एक हिल वाले बायोम पे, जहाँ पे ऊपर में हम लोग को काफी सारे आयरन मिल सकते हैं। और अपनी किस्मत भी काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि सामने एक टाइगर का बायोम था, जहाँ पे काफी सारा आयरन था। और इतने सारे फ्री रिसोर्सेज देख के हमने सारे आयरन को कलेक्ट कर लिया। तो यार हम लोग को पता नहीं हम लोग का क्या चुल मचा था, लेकिन एक लामा था जिसको हम लोग को मारना था। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं इसको अकेले मार दूंगा, लेकिन यार इसने एक बार थूका और एक बार थूकने पे मेरा हाफ हार्ट चला गया था। और भाई कैसे भी करके भाई ने उसको पीछे से मार दिया, नहीं तो हम दोनों ही अभी खत्म हो जाते। तो भाई अपने पास खाना तो यहाँ पे था, लेकिन हम लोग रीजनरेट नहीं कर सकते थे एंड इसीलिए हम लोग जल्दी से चले गए सारे अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। तो जल्दी से हमने यहाँ पे 3 फर्नेस बना लिए और अपने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया, जैसे कि हम लोग आयरन का आर्मर बना पाए और थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्टेड रहे। थोड़ा वेट करने पे अपना सारा आयरन यहाँ पे स्मेल्ट हो गया था, जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया और अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर बना लिया। फिर मैंने आयरन का आर्मर भाई को दे दिया, मैंने भी पहन लिया और अब यार थोड़ा बहुत तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। पर यार अभी भी हम लोग उस लामे को डिफीट नहीं कर सकते एंड इसलिए हम लोग बाद में आएंगे जब अपने पास डायमंड का आर्मर रहेगा। तो यार इसके बाद हम लोग जल्दी चले गए अपने घर वापस एंड सामने में हम लोग को एक रूइन नेदर पोर्टल दिख गया, जिसको हम लोग जल्दी से चले गए लूटने के लिए। और भाई इस रूइन नेदर पोर्टल में एक बहुत ही खतरनाक चीज लिखा हुआ था। लाइक लिटरली इसमें लिखा हुआ था सब्सक्राइब टू लॉर्डन गेमिंग। हाँ मतलब भाई माइनक्राफ्ट भी चाहता है कि हम लोग के 1 मिलियन हो जाए, तो आप क्यों नहीं यार जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने 1 मिलियन करवा दो भाई। तो यार इतनी बड़ी रूइन पोर्टल को हम लोगों ने लूट लिया एंड यहाँ से हम लोग को कुछ भी नहीं मिला।
मतलब यार हमने सोचा था कि यहाँ पे बहुत ही ओपी सामान रहेगा, लेकिन गोल्ड ब्लॉक के अलावा और कुछ भी खास नहीं था इसमें। तो रूइन पोर्टल को लूट के हम लोग घर वापस आ गए थे एंड अब अपने पास एक आयरन का आर्मर था और एक गोल्ड का ब्लॉक था। और जैसे कि अपने पास यहाँ पे थोड़े बहुत एप्पल्स भी थे, तो मैंने जल्दी से एप्पल को ले लिया एंड एक गोल्डन एप्पल बना लिया था। एंड देन यार फाइनल मैंने गोल्डन एप्पल को खाया और अपने हार्ट को रीजनरेट कर लिया। मतलब यार समझ रहे हो ये कितना डिफिकल्ट है। पहली बात तो आप डायरेक्टली एक हार्ट पे मर ही जाओगे, लेकिन किस्मत से आप अगर बच भी जाते हो तो आपको गोल्डन एप्पल खाना पड़ेगा रीजनरेट करने के लिए। तो यार हम लोग सोच रहे थे कि कैसे हम लोग एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट कर सकते हैं कि तभी इस घर का मालिक आया और भाड़ा मांगने लगा। और जैसे कि हम लोग बहुत बड़े वाले भिखारी थे, तो हमने यहाँ पे उस घर को ही छोड़ दिया और एक अपना एरिया बनाने लगे। फिर यार अपने एरिया के आसपास हमने पूरा लाइट अप कर दिया जैसे कि यहाँ पे मॉब ना स्पॉन हो पाए। तो भाई अपना एरिया तो यहाँ पे रेडी था, लेकिन अभी हम लोग को चाहिए था एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल। मतलब यार गोल्डन एप्पल से भी हम लोग का काम चल जाता है, लेकिन जब हम लोग के पास बड़े मॉब्स आते हैं ना, तो गोल्डन इंचेंटेड एप्पल रखना सेफ होगा। एंड इसीलिए हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे एक डेजर्ट टेंपल ढूंढने के लिए। लेकिन यार हम लोग को यहाँ पे एक डेजर्ट विलेज मिल जाता है, और जैसे कि सच में हम लोग बहुत बड़े वाले भिखारी है, तो हम लोग चले जाते हैं इसको भी लूटने के लिए, जहाँ पे हम लोग को एक कैमल मिल जाता है। और भाई लकीली भाई यहाँ पे सैडल लाया था अपने साथ, तो जल्द से हम लोग कैमल को टेम कर लेते हैं और चले जाते हैं एक डेजर्ट पिरामिड ढूंढने के लिए। तो विलेज के पास ही में हम लोग को एक डेजर्ट टेंपल मिल जाता है एंड यार यहाँ पे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी स्पॉन हो जाता है। और भाई वॉन्डरिंग ट्रेडर काफी फालतू सी ट्रेड दे रहा था, तो इसको ठिकाने लगा के हम लोग चले जाते हैं डेजर्ट टेंपल को लूटने के लिए। एंड भाई जो इस डेजर्ट टेंपल से हम लोग को मिला ना, लाइक लिटरली वो इम्पॉसिबल था। मतलब हमने सोचा था कि एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट यार पहले ही डेजर्ट टेंपल में हम लोग को 3 गोल्डन एप्पल एंड एक गोल्डन इंचेंटेड एप्पल मिल गया था। और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे सारे TNT भी कलेक्ट कर लिया था, और हॉर्स का यहाँ पे आर्मर भी था, उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। एंड भाई इसी बीच मेरा और भाई का दोनों ही हाफ हार्ट चला गया था, तो हमने यहाँ पे गोल्डन एप्पल खाया और अपने हार्ट को इंक्रीज कर लिया। तो यार एक गोल्डन एप्पल अभी के लिए काफी था एंड इसलिए हम लोग अपने घर वापस चले गए। देन यार हमने कैमल को लीश से यहाँ पे बांध लिया और अपने पास जितने भी शुगर केन थे उसको हमने प्लांट कर दिया। तो यार डेजर्ट टेंपल में हम लोग को एक एक्स्ट्रा सैडल भी मिल चुका था, तो हम लोग चले गए एक हॉर्स को टीम करने के लिए। मतलब यार कैमल तो अच्छा है क्योंकि हम लोग दोनों उस पे बैठ सकते हैं, बट यार ये बहुत ही ज्यादा स्लो होता है एंड इसीलिए हमने एक हॉर्स को टीम कर लिया एंड इसके ऊपर अब हम लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं और खतरे से बच सकते हैं। फिर यार हमने सोचा कि आयरन आर्मर बहुत ज्यादा बेकार है क्योंकि हम लोग को ये कोई भी खतरे से बचा नहीं सकता, तो इसीलिए हम लोग चले गए डायमंड की माइनिंग करने के लिए। पर यार काफी देर डायमंड माइन करने के बावजूद हम लोग के पास यहाँ पे बस 9 डायमंड हुए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। एंड इससे हम लोग को एक बात समझ में आ चुका था कि हम लोग को अगर डायमंड का माइनिंग करना है तो हम लोग को फॉर्च्यून का पिकैक्स चाहिए होगा। तो यार फॉर्च्यून का पिकैक्स के लिए हम लोग को एक इंचार्टमेंट टेबल चाहिए होगा एंड इसके लिए अपने पास यहाँ पे बुक भी था, अपने पास यहाँ पे डायमंड भी था, बट अपने पास यहाँ पे ऑब्सीडियन नहीं था। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत शुगर केन माइन करते हैं, उससे हम लोग एक बुक बना लेते हैं। इसके बाद चले जाते हैं हम लोग थोड़ा बहुत ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। और यार अपने पास में एक लावा पिट था जिसको हम लोग जल्दी से ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर देते हैं और 4 ऑब्सीडियन माइन कर लेते हैं। पर यार अभी भी हम लोग फॉर्च्यून का इंचार्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्च्यून के लिए हम लोग को चाहिए होगा एक मैक्स आउट इंचार्टमेंट टेबल। बट यार अभी भी अपने पास एक मैक्स आउट इंचार्टमेंट टेबल नहीं है क्योंकि अपने पास बुक शेल्फ्स नहीं है, क्योंकि अपने पास लेदर और शुगर केन नहीं है। मतलब देख रहे हो दिक्कत कभी खत्म नहीं होती यार। तो शुगर केन तो हम लोग यहाँ पे प्लांट होने दे ही दिए थे एंड इसीलिए हम लोग चले गए काफी सारे लेदर कलेक्ट करने के लिए। तो यार अपने पास यहाँ पे लेदर तो कलेक्ट हो चुके थे, लेकिन अपने पास शुगर केन नहीं थे। और जब तक यहाँ पे शुगर केन ग्रो हो रहा था तब तक हम लोग चले गए नेदर में काफी सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। यार इस चीज को बोलने के लिए ना मुझे 10 बार रीटेक लेना पड़ा, मतलब नेदर लेदर्स लेवर, क्या बताऊं यार। फिर यार हम लोग जल्दी से चले जाते हैं नेदर में, लेकिन यार अपने पास यहाँ पे गोल्ड नहीं था, तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तो यार सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अंडरग्राउंड डिग कर लेता हूँ जैसे कि बाहर में कोई भी मॉब मुझे मार ना पाए। एंड अभी तो मेनली हम लोग को थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट करना था क्योंकि अपने पास गोल्ड का बूट्स नहीं था एंड बूट्स बनाना था। तो यार हम लोग यहाँ पे काफी सारे गोल्ड भी कलेक्ट कर लेते हैं और थोड़े बहुत पिगलिन्स को भी मार लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने घर वापस, और अपने पास यहाँ पे काफी सारे गोल्ड थे जिससे हम लोग जल्दी से थोड़ा बहुत गोल्ड का इनगट बना लेते हैं एंड एक गोल्ड का बूट्स बना लेते हैं। और अब यार जैसे कि अपने पास गोल्ड का बूट्स था, एक शील्ड था, तो हम लोग को कोई भी टेंशन नहीं था एंड इसलिए हम लोग चले गए लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। और यार लेवल्स के बीच बीच में हम लोग थोड़ा बहुत शुगर केन भी यहाँ पे कलेक्ट कर रहे थे, जैसे कि हम लोग के पास काफी सारे शुगर केन हो पाए और हम लोग बुक शेल्स बना पाए। बहुत देर तक माइन करने के बाद फाइनली अपने पास यहाँ पे 30 लेवल्स हो चुके थे और उसके साथ ही साथ हम लोग को काफी सारा गोल्ड भी मिल चुका था, जिसको हमने जल्दी से गोल्ड के इनगट्स में कन्वर्ट किया एंड गोल्डन एप्पल बना लिया। फिर लास्ट बार के लिए हमने यहाँ पे शुगर केन माइन कर लिया और चले गए बुक शेल्स बनाने के लिए। तो यार हमने यहाँ पे इन टोटल 19 बुक शेल्स बनाए थे, जिसको जल्दी से हमने लिया और प्लेस करके एक फुल्ली मैक्स आउट इंचार्टमेंट टेबल बना लिया। और भाई माइनिंग करके हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे लैपिस भी मिल चुका था, जिसको हमने रख दिया एंड अब हम लोग यहाँ पे फाइनली इंचैंट कर सकते हैं। और यार विलेज से हम लोग को एक ग्राइंड स्टोन भी मिल गया एंड उसको भी हम लोग उठा के इधर ले आए। फिर यार अपने पास एक्स्ट्रा के यहाँ पे 4 डायमंड्स थे, जिससे जल्दी से मैंने एक डायमंड का पिकैक्स बना लिया और उसको इंचैंट कर लिया।
बट यार फॉर्चून मिलने से पहले हमें यहाँ पे बहुत बार इंचेंट करना पड़ा, काफी बार नेदर जाना पड़ा और फिर से लेवल्स कलेक्ट करने पड़े। बट फाइनली अपने पास अब 3 इंचेंटेड पिकैक्स थे, एक भाई के पास सिल्टस था, मेरे पास फॉर्चून था एंड एक एफिशिएंसी भी था। तो फिर इसके बाद हम लोग चले गए जल्दी से डायमंड माइन करने के लिए। देन यार डायमंड माइन करते करते हम लोग को यहाँ पे एक एंशिएंट सिटी मिल गया था। लाइक यार लिटरली इतना बड़ा सिटी था कि इसको देख के हम लोग को लालच आ रहा था और एक हार्ट होने के बावजूद हम लोग चले गए इसके चेस्ट को लूटने के लिए। मतलब भाई यहाँ पे वार्डन सामने स्पॉन हो रहा है लेकिन चेस्ट के लालच पे हम लोग को कुछ दिख ही नहीं रहा। तो यार हमने यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल तो कलेक्ट कर लिया था लेकिन यहाँ पे वार्डन स्पॉन हो गया था एंड इसीलिए हम लोग को भागना पड़ा। मतलब यार वो तो अच्छा हुआ कि वार्डन स्पॉन होते होते हम लोग को दिख गया, अगर स्पॉन होते होते नहीं दिखता ना तो पीछे से हमें मार देता और ये वर्ल्ड खत्म हो जाता। फिर यार थोड़ी देर और माइनिंग करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। अपने पास यहाँ पे 64 एंड 49 डायमंड्स थे और यार अपने पास एक नेम टैग भी था। तो भाई सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक एनुअल बना लिया एंड नेम टैग को हमने नेम कर लिया। तो यार नाम में हमने सैलमन भाई रखा और ये किसके लिए वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो अपने पास एक छोटा सा तालाब था जिसमें एक छोटा सा पेट रहता था एंड इसको हमने सैलमन भाई नाम रख लिया। अब सैलमन भाई नाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी हिरन को मारता हो। तो अपने प्यार से पेट को नाम देने के बाद हम लोग चले गए यहाँ पे पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बनाने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे टूल्स भाई को दे दिए, मैंने भी रख लिया और हमने यहाँ पे डायमंड का आर्मर पहन लिया एंड अब हम लोग काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। मतलब वो बात अलग है कि अभी भी हम लोग को स्केलेटन बहुत ही इजीली मार सकता है बट पहले के मुकाबले में हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। तो यार अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम लोग सामने जाके फाइट नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास यहाँ पे हार्ट ही नहीं है एंड इसलिए हम लोग को चाहिए बो एंड एरो। तो हमने यहाँ पे एक विलेजर को फ्लेचर बना लिया और उसके साथ काफी सारे एरोज की ट्रेडिंग कर ली एंड अपने पास ज्यादा के थोड़े बहुत यहाँ पे स्ट्रिंग थे तो उससे हमने यहाँ पे बो बना लिया और अपने बो को इंचेंट कर लिया। तो यार अब जैसे कि थोड़े बहुत हम लोग पावरफुल हो चुके थे तो हमने सोचा यहाँ पे एक रेड लेने का। मतलब यार रेड से हम लोग को यहाँ पे टोटम्स मिल सकते हैं और टोटम से हम लोग को दूसरी जिंदगी मिल सकती है। तो हमने सोचा था कि हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं एंड इजीली हम लोग एक रेड को खत्म कर सकते हैं, लेकिन यार हम लोग बहुत ज्यादा गलत थे। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत स्प्रूस बायोम दिख गया था जहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत स्प्रूस की वुड काट ली एंड इसके बाद हम लोग चले गए एक पिलेजर आउटपोस्ट के पास। मतलब यार हमें पता है कि ये पिलेजर आउटपोस्ट है लेकिन ये पानी के सामने है ना, इसलिए पिलेजर आउटपोस्ट बोल दिया। अच्छा ठीक है, ये बहुत फालतू जोक था। नहीं अनसब्सक्राइब मत करना यार। तो यार इसके बाद दूर से हमने थोड़े बहुत पिलेजर्स को मार लिए एंड यहाँ पे पिलेजर के 2 बॉस आ गए थे जिसको इजीली हमने मार दिया। फिर हमें यहाँ पे बैड ओमेन का इफेक्ट मिल चुका था एंड अपने घोड़े को वापस लेके हम लोग चले गए विलेज में। और यार हम लोग पागल नहीं कि हम लोग अपने वाले विलेज में जाएं, हम लोग चले गए दूसरे वाले विलेज में रेड को एक्टिवेट करने के लिए। मतलब देख रहे हो हम लोग कितने बड़े बदमाश है, हम लोग अपने विलेज के विलेजर को नहीं मारना चाहते लेकिन दूसरे विलेज के विलेजर मारे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रेड को एक्टिवेट किया, फिर काफी ज्यादा दूर जाके खड़े हो गए और यार आयरन गोलम जितना यहाँ पे विलेजर मार रहा था हमने मारने दिया और जब आयरन गोलम खुद ही यहाँ पे मर गया तो हम लोग चले गए बाकी विलेजर्स को मारने के लिए। और सच बताओ तो पहले तो बहुत ज्यादा आसान था, विलेजर्स यहाँ पे फंस जा रहे थे, हम लोग उनको एरो से मार दे रहे थे और वो मर जा रहे थे। लेकिन यार जैसे जैसे रेड का लेवल बढ़ा ना वैसे वैसे अपनी हालत टाइट होने लगी और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमें पता था कि हम लोग अब रेड को मार नहीं सकते एंड इसलिए हम लोग उस विलेज से भाग गए। मतलब यार हम लोग भी क्या करें, वहाँ पे रेवेंजर्स थे, वहाँ पे जादूगर थे जो कि अपने छोटे छोटे सैनिक को स्पॉन करते हैं और भाई वहाँ पे विचेस भी थे। तो हमने उस विलेज को मरने के लिए छोड़ दिया और चले गए अपने घर वापस। अब यार हमें पता था कि अगर हम लोग को रेड को डिफीट करना है तो हम लोग को पहले बहुत ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा एंड इसीलिए हम लोग को पूरा डायमंड का आर्मर को पहले इंचेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो थोड़े बहुत हमने बेसिक काम किए, हमने यहाँ पे सैपलिंग को प्लेस कर दिया, फिर थोड़े बहुत वुड माइन कर लिए जैसे कि हम लोग विलेजर के साथ ट्रेड कर पाए। लेकिन यार जब हम लोग घर वापस आए तो हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी, हमने देखा कि अपना सारा चेस्ट फुल हो चुका था एंड इसीलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा चेस्ट रूम बना लिया जहाँ पे हम लोग सारे फालतू के सामान को रख सके। तो यार अपने चेस्ट रूम यहाँ पे बन हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था। मतलब यार दिखने में चाहे अच्छा ना हो लेकिन ये काम का था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए अलग अलग चेस्ट है, यहाँ पे ब्लॉक के लिए अलग चेस्ट है, वुड के लिए अलग है और फालतू के सामान के लिए अलग चेस्ट है। एंड अब जैसे कि अपने पास एक बहुत ही खतरनाक सा चेस्ट रूम था एंड इसीलिए हम लोग चले गए बहुत सारे लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। और यार लेवल्स के साथ ही साथ हमने काफी सारे यहाँ पे गोल्ड भी कलेक्ट कर लिए जैसे कि हम लोग गोल्डन एप्पल बना पाए। फिर इनफ लेवल्स होने के बाद हम चले गए अपने पूरे आर्मर को इंचेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने अपने आर्मर को इंचेंट किया, फिर दोबारा से लेवल्स लेने गए, फिर दोबारा से इंचेंट किया एंड ऐसे ही करते रहे। और काफी देर के मेहनत के बाद फाइनली अपना पूरा आर्मर यहाँ पे इंचेंट हो चुका था। तो जैसे कि आप देख सकते हो अपने पूरे आर्मर में यहाँ पे प्रोटेक्शन है और अनब्रेकिंग है और अपने पूरे स्वॉर्ड एंड पिकैक्स में काफी खतरनाक इंचेंट्स है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे काफी सारे गोल्डन एप्पल बना लिए सेफ्टी के लिए। और अब हमें लग रहा था कि हम लोग फाइनली रेडी थे रेड को डिफीट करने के लिए एंड इसीलिए दोबारा से हम लोग चले गए पिलेजर आउटपोस्ट के पास। और यार इस बार बॉस को मारना इतना ज्यादा इजी नहीं था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिलेजर स्पॉन होके रखे थे। लेकिन जैसे कि अपने पास यहाँ पे डायमंड का इंचेंटेड आर्मर, बहुत ही खतरनाक टूल्स और गोल्डन एप्पल था तो हमने इजीली यहाँ पे सारे पिलेजर्स को डिफीट कर लिया और पिलेजर बॉस को भी मार दिया।
और यार सच बता रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे विदाउट इंचेंटमेंट आते ना पहले की तरह तो हम लोग एक ही सेकंड में मर जाते। और इस बार तो हमने यहाँ पे बैड ओमेन 2 ले लिया क्योंकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टोटम चाहिए थे, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ही खतरनाक सा रेड भी चाहिए था। और यार हम लोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी क्योंकि हम लोग पिछले वाले विलेज में ही आ गए और यहाँ पे हम लोगों ने रेड को स्टार्ट कर दिया। पर यार इस बार हमने काफ़ी इजीली पहले और दूसरे रेड को ख़त्म कर लिया था क्योंकि अपने पास बहुत ही खतरनाक आर्मर था। और हाई लेवल्स की रेड में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर खड़े थे और वहीं से हम लोगों ने सारे रेवेंजर को मार लिया और जादूगर को भी मार दिया। एंड ऐसे करके हम लोग को यहाँ पे विक्ट्री मिल चुकी थी, लेकिन यार यहाँ पे हीरो ऑफ द विलेज नहीं मिला। और भाई फिर थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद हमें ये पता चला कि इस विलेज में सारे विलेजर मर चुके थे एंड इसी वजह से रेड खत्म हो गई थी। पर यार यहाँ पे हम लोग का काम तो हो चुका था क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 4 टोटम्स मिल चुके थे। तो हमने यहाँ पे 4 टोटम्स को लिया और चले गए अपने घर वापस। तो यार अब जैसे कि अपने पास फुल इंचेंटेड डायमंड का आर्मर था और यहाँ पे टोटम्स भी थे, तो अब हम लोग एंडर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एंडरपल चाहिए होंगे एंड इसीलिए हम लोग चले गए एक विलेजर के पास ट्रेडिंग करने के लिए। तो यार पहले से हमने ट्रेड करके रखे थे फ्लेचर के साथ एंड इसलिए अपने पास 55 एमरल्ड्स थे जिसका यूज किया हमने एंड यहाँ पे काफी सारे एंडरपल ट्रेड कर लिए। बट यार अभी भी अपने पास ब्लेज रॉड की कमी थी जो कि हम लोग को जरूरत होने वाली है आई ऑफ एंडर बनाने के लिए। तो यार हम लोग जा रहे होते हैं यहाँ पे ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए कि तभी यहाँ पे एक पिगलिन आ जाता है और भाई मेरा तो यहाँ पे एक टोटम भी यूज हो जाता है। मतलब यार लिटरली एक छोटे बच्चे ने मेरा यहाँ पे टोटम खत्म कर दिया। इसका मतलब ये देख रहे हो कि ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे अगर मेरे पास टोटम नहीं होता ना तो अपना वर्ल्ड यहाँ पे खत्म हो जाता। तो यार काफी देर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक फोर्ट्रेस मिल चुका था एंड यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर भी था, तो जल्दी से हमने काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिए। फिर यार हमने थोड़े बहुत यहाँ पे विदर स्केलेटन को भी मार लिया इसी उम्मीद में कि हम लोग को स्कल मिल जाए, लेकिन अपना किस्मत बहुत ज्यादा खराब था। और फिर काफी देर भटकने के बाद हम लोग फाइनली अपने घर वापस आ गए और यहाँ पे आई ऑफ एंडर बना लिए। एंड फिर थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जल्दी चले गए अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। तो यार यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, अगर हम लोग यहाँ पे एंड में जाते हैं और कोई भी हम लोग को एंडरमैन देख लेता है तो ईजिली हम लोग को 1 हिट कर देगा। मतलब देख रहे हो छोटी सी प्रॉब्लम है एंड इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक पंपकिन हेड ले लिया और चले गए स्ट्रॉन्ग होल्ड में। काफी देर भटकने के बाद फाइनली हम लोग को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था एंड यार हम लोग बहुत ही केयरफुली डिग डाउन किए क्योंकि नीचे अगर केव होता है ना तो हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड से पहले ही मर जाएंगे। फिर यार हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे स्पॉन होते हैं और यहाँ पे आई स्पाई का हम लोग का एडवांसमेंट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम लोग को पहले ही मिल जाता है। मतलब यार एक बार मैं डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होल्ड में नीचे गिर जाता हूँ और वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता हूँ एंड इसलिए मैं दोबारा से ऊपर जाता हूँ और फिर से दिखाता हूँ। मतलब देख रहे हो आपके लिए कितना ज्यादा मेहनत करता हूँ यार। तो एक लाइक कर दो और यार जल्दी से सब्सक्राइब करके मिलियन पहुंचा दो भाई। तो यार इसके बाद हम लोग दोनों ही चले जाते हैं अपने एंड में एंड एंड में जाने के बाद हम लोग डायरेक्टली क्रिस्टल्स फोड़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि अपने पास यहाँ पे पंपकिन हेड था तो हम लोग इजीली यहाँ पे ऊपर करते अपने आंखों को और क्रिस्टल्स को फोड़ते, पर फिर भी एंडरमैन हम लोग का कुछ नहीं करते। देन ये सारे क्रिस्टल्स फोड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे एंडर ड्रैगन को भी डिफीट कर लेते हैं। वैसे सच बताओ तो असली खतरा तो एंडरमैन है यार, लेकिन जैसे कि हम लोग यहाँ पे पंपकिन हेड पहने थे तो एंडरमैन तो हम लोग का कुछ नहीं किया। फिर हमने यहाँ पे एग कलेक्ट कर लिया, हम लोग को एडवांसमेंट में मिल चुका था एंड देन हम लोग चले गए अपने घर वापस। तो यार घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने एग को रख दिया एक बहुत ही अच्छी सी जगह पे एंड अपने पास काफी सारे इंचेंटमेंट के लेवल्स थे एंड काफी सारे अपने पास बुक्स भी थे जिसको कंबाइन कर लिया और बहुत ही खतरनाक सा आर्मर एंड टूल्स बना लिया। फिर यार आर्मर इंचेंट करने के बाद हम लोग चले गए काफी सारे यहाँ पे स्प्रूस वुड कलेक्ट करने के लिए। एंड यार हम लोग इतने सारे वुड यहाँ पे इसलिए कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि अपना विलेज जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। मतलब बीच में यहाँ पे रेविन है, काफी फालतू घर है एंड इसीलिए हम लोग अपने विलेज को एक बहुत ही खतरनाक मेकओवर देंगे। तो जल्दी से हम लोग अपने विलेज को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो यार फाइनली अपना विलेज हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगता है। लिटरली यहाँ पे बहुत ही खतरनाक फार्म्स है और बहुत ही सॉलिड घर बने हुए हैं। तो यार जैसे कि ये विलेज ओक का था एंड इसलिए हम लोग स्प्रूस से इसको डेकोरेट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक ब्रिज भी बना लेते हैं रेविन के ऊपर से। फिर हम सारे डेंजरस जगह को यहाँ पे कवर कर देते हैं और सारे घरों को यहाँ पे सील कर देते हैं जैसे कि कोई भी विलेजर नीचे ना गिर जाए। तो यार हमें तो अपना विलेज बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, आपको बताना कैसा लग रहा है और 10 में से आप इसको कितना रेट देना चाहोगे। तो भाई अपने पास एक बहुत ही औसम सा विलेज तो था, लेकिन अपने पास यहाँ पे एनिमल्स ही नहीं थे एंड इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा फार्म बना लिया एनिमल्स के लिए। और यार हमने यहाँ पे हर तरह के एनिमल्स लाए, जैसे कि हमने यहाँ पे पिग लाया, चिकन लाया, काव लाया और शीप लाया। और अब तो यार अपने पास यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, अपनी खाने की कमी अब पूरी हो चुकी है। तो यार अब हम लोग को चाहिए था नेदराइट एंड नेदराइट के लिए हम लोग को माइनिंग करने जाना पड़ेगा, पर अपने पास यहाँ पे मेंडिंग ही नहीं थी एंड इसी वजह से हम लोग काफी सारे क्रीपर्स को मार लिए TNT बनाने के लिए। तो यार अपना प्लान यहाँ पे ये था कि हम लोग TNT से नेदराइट का माइनिंग करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है।
तो यार हम दोनों ने यहाँ पे काफी सारे क्रीपर्स को मारा, बहुत सारे गन पाउडर कलेक्ट किए और यार हमने यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर को भी कैप्चर किया था बट वो डिस्पॉन हो गया। फिर यार सुबह हो चुकी थी और यहाँ पे हमने काफी सारे TNT बना लिए और अपने पास पहले से भी बहुत सारे TNT थे एंड उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। फिर हमने यहाँ पे एक फ्लिंट एंड स्टील लिया और चले गए नेदर में काफी सारी TNT माइनिंग करने के लिए। और भाई अगर आपको पता नहीं तो TNT माइनिंग करना ना हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है और भाई लगता है अपनी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी क्योंकि हम लोग को डिग डाउन करते करते एक एंशिएंट डेब्रिस मिल गया था। फिर हमने यहाँ पे TNT को प्लेस किया एंड देन फाइनली इसको एक्टिवेट कर दिया और चले गए हम लोग काफी ज्यादा दूर जैसे कि हम लोग ना मर जाए। एंड यार TNT माइनिंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक होता है यहाँ पे नेदराइट ढूंढने का क्योंकि काफी ज्यादा इजी होता है। तो काफी देर तक यहाँ पे माइनिंग करने पे हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके थे जिसको जल्द से हमने कलेक्ट कर लिया। तो यार फाइनली बहुत देर माइनिंग करने के बाद अपने पास यहाँ पे काफी सारा गोल्ड था एंड 50 यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस थे जो कि इनफ होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जितने हो पाए उतने हमने गोल्डन एप्पल बना लिए, देन सारे हमने एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड फिर थोड़ी देर के बाद सारे एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट भी हो चुके थे जिसको हमने जल्द से कलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे 12 नेदराइट के इनगट बना लिए। बट यार एज ऑलवेज हम लोग दोबारा से भूल गए यहाँ पे नेदराइट का ट्रिम लाने के लिए एंड इसलिए हम लोग को फिर से नेदर जाना पड़ा। पर जब हम लोग यहाँ पे फोर्ट्रेस ढूंढ रहे थे ना तभी हम लोग को एक बैशन मिल गया था एंड इसलिए हम लोग को बैशन दोबारा से ढूंढना नहीं पड़ा और हम लोग को बहुत ही इजीली नेदराइट का ट्रिम मिल गया। तो नेदराइट के ट्रिम को लेके हम लोग घर वापस आ गए थे एंड अपने पास यहाँ पे बहुत सारे डायमंड थे तो हमने काफी सारे और नेदराइट के ट्रिम बना लिए। फिर हमने पूरे डायमंड के आर्मर को नेदराइट का बना लिया एंड अपने पिकैक्स एंड स्वॉर्ड को भी बना लिया। एंड यार अब अपने पास फुल्ली इंचेंटेड मैक्स और नेदराइट का आर्मर है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। एंड यार अब हम लोग को कॉन्फिडेंस लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे विदर को डिफीट कर सकते हैं एंड इसलिए हम लोग चले गए दोबारा से फोर्ट्रेस में काफी सारे स्कल्स कलेक्ट करने के लिए। एंड भले अपने पास यहाँ पे इंचेंटेड नेदराइट का आर्मर था फिर भी हम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं थे कि हम लोग डायरेक्टली विदर को मार पाए एंड इसलिए अपने पास एक खतरनाक सा प्लान था। लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को काफी सारे विदर्स मारने पड़ेंगे एंड इसलिए हमने बहुत सारे विदर्स मारे एंड 3 स्कल्स कलेक्ट कर लिए। तो यार सारे स्कल्स कलेक्ट करने के बाद अब अपना प्लान ये था कि हम लोग काफी सारे आयरन माइन करेंगे एंड वहाँ पे हम लोग आयरन गोलम स्पॉन करेंगे और वो आयरन गोलम में विदर को मारेंगे। तो सबसे पहले हमने थोड़े बहुत बेसिक काम किए जैसे कि हमने यहाँ पे अपने फार्म को हार्वेस्ट कर लिया और एनिमल्स को खिला दिया क्योंकि हम लोग बाद में ना भी आ सकते हैं। एंड फिर चले गए हम लोग एक बहुत ही खतरनाक से केव में और काफी सारे आयरन माइन कर लिए। तो यार काफी देर तक आयरन माइन करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 7 स्टैक ऑफ आयरन हो चुके थे जिसको जल्दी से हमने स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। तो यार ब्लास्ट फर्नेस की हेल्प से हमने पूरे आयरन को यहाँ पे स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड पूरा आयरन स्मेल्ट होने के बाद हमने उसको कलेक्ट कर लिया और ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई अपने पास यहाँ पे 1 स्टैक एंड 9 यहाँ पे आयरन के ब्लॉक्स थे एंड 23 यहाँ पे पंपकिन हेड्स थे जो कि इनफ होने वाले हैं। तो यार ये सब कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए जल्दी से अपने केव के अंदर विदर को डिफीट करने के लिए। देन यार बेडरॉक लेवल तक आने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना दिया और उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से में हमने यहाँ पे एक विदर को स्पॉन किया एंड एक आयरन कॉलम को स्पॉन किया और दूसरे हिस्से में हमने बाकी आयरन कॉलम को स्पॉन किए। अब यार इसका मेन रीजन ये है कि जब भी विदर स्पॉन होता है तो एक बार वो ब्लास्ट करता है एंड ब्लास्ट करने से पहले ही सारे आयरन कॉलम उसके पास आ जाते हैं एंड ऐसे ही मर जाते हैं। एंड इसलिए हमने बाकी सारे आयरन कॉलम को साइड में स्पॉन किया एंड एक ही आयरन कॉलम को विदर के पास स्पॉन किया जैसे कि यहाँ पे विदर हम लोग को टारगेट ना करे। और भाई लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ पे हमने 19 आयरन कॉलम को इन टोटल स्पॉन किया था, मतलब यहाँ पे खड़े होने तक की जगह नहीं थी। तो इसके बाद हमने विदर को स्पॉन किया, हमने यहाँ पे गोल्डन इंचेंटेड एप्पल भी खा लिया एंड यार फाइनली हम लोग चले गए एक बहुत ही खतरनाक से केव में। तो हम लोग इस केव को खतरनाक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टनल को हमने मैन्युअली डिग किया था जैसे कि हम लोग को विदर डिफीट ना कर पाए। एंड यार उसी टनल से छुप के हम लोग देख रहे थे कि कैसे आयरन कॉलम विदर को इजीली मार रहे थे एंड यार जस्ट मिनटों में यहाँ पे विदर खत्म हो चुका था। मतलब यार हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे सारे आयरन कॉलम मर जाएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे विदर को मारने के लिए, बट यार यहाँ पे तो आयरन कॉलम ने विदर को मार दिया। तो भाई जैसे कि हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे स्टार को ले लिया और चले गए अपने घर वापस। तो घर आने के बाद हमने यहाँ पे एक बीकन बना लिया और अपने पास बस 9 गोल्ड के ब्लॉक्स थे क्योंकि हमने सारे यहाँ पे आयरन के ब्लॉक्स को आयरन गोलम बनाने में वेस्ट कर दिया था। लेकिन यार कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे 9 ब्लॉक से पूरा बीकन को एक्टिवेट कर लिया और बाद में शुगर केन भी हार्वेस्ट कर लिए। एंड भाई अब जैसे कि हम लोग को अपना घर बनाना था तो हमने यहाँ पे काफी सारे वुड माइन कर लिए एंड फिर हमने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। तो यार अपना घर यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। लाइक लिटरली यार ये काफी ज्यादा छोटा था एंड बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था।
और सच बताओ तो स्प्रूस की वुड से आप कुछ भी बनाओगे ना वो अच्छा ही लगेगा। तो बाहर से तो आपने घर को देख लिया, अंदर से आपको दिखाओ तो यहाँ पे इंचार्मेंट टेबल है, काफी सारे चेस्ट है एंड ऊपर में हम लोग का एक छोटा सा बेडरूम भी है। सो यार ऐसे अपने 100 यहाँ पे हो चुके थे खत्म। वीडियो कैसे लगी कमेंट डाउन करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड ये जल्दी सब्सक्राइब करो यार, 1 मिलियन करवाने हैं। तब तक के लिए बाय। और हाँ आप ये सब वीडियोस भी देख सकते हो, ये भी बहुत ही ज्यादा ऑसम है। बाय बाय।